हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 15 हिस्ट्री जीके क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। हमारा छठा प्रश्न है, जन गण मन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जनगण मन के लिखे थे। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। हमारा 11वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। हमारा 11वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारा 15वां प्रश्न है, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। हमारा 16वां प्रश्न है, भारतीय रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का भारतीय नोटों पर तस्वीर छपी रहती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। हमारा 18वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। हमारा 20वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था नोबेल फाउंडेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल फाउंडेशन। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा 21वां प्रश्न, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। हमारा 24वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। हमारा 27वां प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। हमारा 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हमारा 29वां प्रश्न है, कंप्यूटर के डिस्क में एक बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट्स। इसी प्रकार हमारा 30वां प्रश्न है, भारतीय रेल का आदि राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। हमारा 31वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपड़ी।
इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न है। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। हमारा 33वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। इसी प्रकार हमारा 35वां प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। हमारा 38वां प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। हमारा 40वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा 41वां प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला इंदिरा गांधी थी। इसी प्रकार हमारा 42वां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार हमारा 43वां प्रश्न है, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। हमारा 44वां प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना। दोस्तों हमारा 45वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। इसी प्रकार हमारा 46वां प्रश्न, भारत में ITI संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। हमारा 48वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी प्रकार हमारा 49वां प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। इसी प्रकार हमारा 50वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।